आज हम एक और नई वीडियो में अपना महत्वपूर्ण टॉपिक आईटीआई में बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो मापन उपकरण है। मापन उपकरण के बगैर तो इंजीनियरिंग की एक कल्पना भी नहीं की जा सकती है और ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है हर एक गवर्नमेंट जॉब में, हर एक प्राइवेट सेक्टर में काफी ये मायने रखता है। तो आज हम मापन उपकरण के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि कौन कौन से मापन युक्तियाँ होती हैं जो वर्कशॉप किसी इंडस्ट्री किसी फैक्ट्री के अंदर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। तो मापन का परिचय एवं महत्व। इंजीनियरिंग में मापन मेजरमेंट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु के आयाम डायमेंशन को ज्ञात करते हैं। आईटीआई वर्कशॉप में शुद्धता और सटीकता से किसी जॉब को बिल्कुल एक्यूरेट सटीकता और शुद्धता से ही कुशल कारीगर की पहचान होती है और वो पहचान जब ही होती है जब हमें मेजरमेंट टूल का ज्ञात होना। उसके लिए हमें मेजरमेंट टूल का बहुत ही महत्वपूर्ण उसके लिए ये इम्पोर्टेंट प्रक्रिया होती है। तो मापन उपकरण का जो क्लासिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं। पहला होता है रेखीय मापन लीनियर। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मापन के लिए होता है। उदाहरण के लिए जैसे स्टील रूल हो गया, बर्नियर हो गया, कैलिपर हो गया, ये तमाम उपकरण हैं वो लीनियर मापन में हमारे को काम आते हैं। और कोणीय मापन होता है जो एंगुलर मापन होता है जिसमें कोणों की डायमेंशन को मापा जा सकता है। किसी मशीन में कोई कोण है उसको अगर मापना है, किसी पार्ट में कोई कोण है तो उसको मापना है तो उसमें कोणीय मापन हमें कहलाया जाता है। तो कोणीय मापन को मापने के लिए या उसकी जांच करने के लिए वो यंत्र जो यूज किए जाते हैं उन्हें हम कोणीय मापन यंत्र बोला जाता है। उदाहरण के लिए बेवल प्रोटेक्टर है और टाई स्क्वायर है। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण टूल हैं जो बेवल प्रोटेक्टर और टाई स्क्वायर। एक तुलनात्मक मापन होता है, उसमें हम एक वस्तु या एक पार्ट की तुलना किसी दूसरे से करते हैं। तो तुलना की शुद्धता और तुलना के लिए होता है। उदाहरण के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, वो तुलनात्मक अध्ययन में आता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर और गेज होते हैं वो इस टाइप के यंत्र कहलाए जाते हैं तुलनात्मक अध्ययन में। स्टील रूल और मापन टेप लीनियर। तो स्टील रूल होता है ये सबसे सरल और सामान्य यंत्र होता है। आप यहाँ पे चित्र में जिस हिसाब से आप देख सकते हैं ये स्टील रूल है ये वाला। तो ये इसका उपयोग सीधी रेखाओं में माप लेने के लिए किया जाता है। इसमें क्या है, इसमें सीधी रेखाओं की माप हम लेते हैं, इससे हमें एक लीनियर डायमेंशन मिलती है तो इसको हम लीनियर टूल कहलाए जाते हैं। तो पूछे भी जाते हैं कई बार गवर्नमेंट जॉब में एग्जाम में ये पूछा जाता है कि निम्न उपकरणों में से कौन सा लीनियर मेजरमेंट टूल है। लीनियर रेखीय मापन यंत्र है तो उसमें स्टील रूल आएगा। मेजरिंग टेप ये लंबी दूरी घुमावदार सतहों को मापने के लिए उपयुक्त होता है। तो इसमें एक लंबी दूरी और घुमावदार जैसे कोई कर्व है तो ये फ्लेक्सिबल होता है, मुड़ जाता है, तो इसमें घुमावदार सतहों का मापन किया जाता है। तो इस तरह से इस टूल का जो मेजरमेंट है वो लंबी दूरी में और घुमावदार सतहों में किया जाता है। तो इसके मेजरमेंट टेप हम कहते हैं। नेक्स्ट है बर्नियर कैलिपर। ये बहुत ही सूक्ष्म मापन यंत्र है, बहुत ही सूक्ष्म मापन यंत्र है। बर्नियर कैलिपर में एक आंतरिक और एक गहराई ये डायमेंशन मापा जा सकता है और इसमें इस तरह की माप जो ली जाती है बहुत ही सूक्ष्म
माप ली जा सकती हैं। तो सबसे मिनिमम जो माप ली जा सकती है उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट, उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट जो होती है उस यंत्र के द्वारा सबसे कम से कम ली जाने वाली माप लीस्ट काउंट कहलाई जाती है। तो लीस्ट काउंट जो होती है उस यंत्र के द्वारा कम से कम न्यूनतम ली जाने वाली माप उसकी लीस्ट काउंट कहलाई जाती है। इसमें दो स्केल होते हैं, इसमें दो स्केल होते हैं, एक स्केल को बोलते हैं मैन स्केल और एक बोलते हैं बर्नियर स्केल। और इन दोनों स्केल के अंतर पे ये आधारित पे कार्य करता है। तो ये कह सकते हैं कि इसका जो सिद्धांत है बर्नियर का, इसका जो सिद्धांत है वो दो स्केल के अंतर पे कार्य करता है। तो ये जो स्केल है मैन स्केल कहलाया जाता है, ये जो स्केल है ये मैन स्केल कहलाया जाता है, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक। और जो बर्नियर स्केल है वो ये वाला कहलाया जाता है, ये जहाँ पे कर्सर चल रहा है ये वाला। ठीक, मेरी पिछली वीडियो में इसका मैंने लाइव टेस्टिंग, लिस्ट काउंट, सारी चीजें एकदम लाइव बताई हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टूल है, तो आप इस टूल को जाके देख सकते हैं। हर एक गवर्नमेंट जॉब में, हर एक एंट्रेंस एग्जाम में ये बहुत ही ज्यादा पूछे न जाने वाला एक टॉपिक है। तो इस स्केल को आप देख सकते हैं, इस मेजरमेंट टूल को आप देख सकते हैं, पिछले वाला वीडियो आप देखिए। तो ये दो स्केल के अंतर पे आधारित पे इसका सिद्धांत होता है। इसके जॉ होते हैं, तो एक बाहरी जॉ होता है, एक आंतरिक जॉ होता है। ये दो जॉ हैं, ये वाला और ये वाला, ये और ये। तो ये दो जॉ होते हैं, ये आंतरिक जॉ कहलाए जाते हैं। इनसे किसी के आंतरिक माप ली जा सकती है इन जॉ से। और ये इनर जॉ हैं, ये वाले इनर, तो इनसे हम लोग बाहर की माप ले सकते हैं। बाहर जैसे एक कैप है, ढक्कन है, तो उसके ढक्कन के अंदर कितना गैप है, तो वो तो हम इसके माध्यम से लेंगे। ढक्कन के बाहरी सतह में जो डाया है वो इनसे लेंगे और गहराई हम इसके माध्यम से लेंगे। ठीक, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया, आप जाके चेक कर सकते हैं और आप उसको देख सकते हैं। ठीक, तो डेप्थ बार होता है, इसको डेप्थ, तो इसे गहराई मापने के काम में आता है। ये आउटसाइड माइक्रोमीटर, तो ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है। इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल माना जाता है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी पार्ट्स को बनाने में, हमारी फिटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, इन सारे कामों में इस टूल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और ये टूल बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब में, हर जगह इस टूल के बारे में पूछा जाता है। जितनी भी टेक्निकल जो जॉब होती है उसमें सब इसमें पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो इस टूल में तमाम ये नाम बताए गए हैं। ये जो पार्ट है रेचिट स्टॉप बोला जाता है, इसको थंबल बोला जाता है, और ये जो यहाँ से थंबल, यहाँ से इधर का पार्ट बोला जाएगा यहाँ तक। और ये जो है स्लीप बोला जाता है विद वर्नियर ग्रेजुएशन, ये वाला स्लीप, इसको स्पेंडल बोलते हैं, ये स्पेंडल है। ये एनविल बोला जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है ये पार्ट क्या कहलाया जाता है, ये पार्ट क्या है। ये मेजरमेंट फेस है और ये हमारा लॉक स्क्रू है, और इसको हम फ्रेम बोलते हैं, बॉडी फ्रेम। ठीक है, ये अत्यधिक सटीकता, प्रिसीजन से कार्य करता है। इसका उपयोग बहुत पतली चादरों या गोल जॉब के व्यास को उच्च सटीकता से मापने के लिए होता है। गोल जॉब को, पतली चादरों को जो बहुत ही ज्यादा पतली होती हैं, उन चादरों को, गोल जॉब को, जो हमारे खराद मशीन, लेथ मशीन पे जो जॉब बनते हैं उन पे इसका उपयोग किया जाता है। जॉब की डायमेंशन या कोई पतले टाइप का वो, तो इसकी लिस्ट काउंट होती है। लिस्ट काउंट इसकी होती है 0.01 mm। इसकी लिस्ट काउंट हमेशा यहाँ लिखी रहती है, लिस्ट काउंट। और लिस्ट काउंट वो काउंट होती है इसके द्वारा मिनिमम मेजरमेंट की जाने वाली यूनिट, इस यंत्र के द्वारा। ये मेजरमेंट जो यंत्र है, इस यंत्र के द्वारा कम से कम कितनी माप ली जा सकती है, इसके द्वारा कितनी कम से कम माप ली जा सकती है, ये तो ये लिस्ट काउंट कहलाई जाती है। इसके द्वारा मिनिमम, कम से कम, मिनिमम इतनी माप ली जा सकती है, इससे कम हम माप नहीं ले सकते। ये इससे हम अधिक ले सकते हैं, इस पे लिखा रहता है इतने से लेके इतने तक, 0 से लेके इतने तक। 0 पे तो ये मैच कर जाएंगे, ये दोनों फेस, एनविल और स्पेंडल मैच कर जाएंगे। तो 0 के बाद में जो सबसे पहली डायमेंशन आएगी
वो ये आएगी, या इससे हम अधिक में माप ले सकते हैं। रैचिट स्टॉप मापन के द्वारा सही दबाव सुनिश्चित करता है। ये रैचिट है, इसको हम दबाएंगे तो ये आगे की तरफ निकलेगा। इसमें नट बोल्ट चूड़ी का सिद्धांत पे ये कार्य करता है। थंबनेल सर्किल जो सर्कुलर स्केल है जिस पर रीडिंग होती है वो ये वाला पार्ट है, ये ठीक, ये वाला जो पार्ट है। नेक्स्ट हमारे सामने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इसका भी काफी क्वेश्चन रिपीटेड होते रहे हैं हर गवर्नमेंट जॉब में, टेक्निकल में इसके रिपीटेड क्वेश्चन होते रहे हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टूल है। इस टूल के चित्र के बारे में पूछ लिया जाता है, ये टूल का नाम बताइए, इस टूल की लिस्ट काउंट बताइए, इससे क्या काम होता है, इसको आप पहचानते हैं। तो ये जो ट्राई स्क्वायर है, फर्स्ट हमारा टूल ये वाला हमारा ट्राई स्क्वायर है। इसके द्वारा कोई भी सतह 90 डिग्री पे है या नहीं ये हम लोग चेक करते हैं, और उसकी सतह की समतलता की जांच भी की जाती है। इसको हम रखते हैं और इस पे देखते हैं कि इसमें 90 डिग्री है या नहीं। तो इसका उपयोग सतह की 90 डिग्री की शुद्धता और समतलता जांचने के लिए किया जाता है। बर्नियर कैलिपर, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ये बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है। इसके द्वारा हम किसी भी कोणीय मापन को मापते हैं। कोई पार्ट है उसमें किसी तरह का कोई एंगल है, कोई कोण है, तो उसको हम मापते हैं। तो ये जो हमारा टूल है बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, वो इसके द्वारा हम मापते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें उसके द्वारा जो नापी जाती है उसकी एक्यूरेसी 5 मिनट कहलाई जाती है। इसकी ये एक्यूरेसी 5, ठीक। तो ये इसकी मिनिमम मापी जाने वाली एंगल माप है, ये कह सकते हैं। तो इन टूल के बारे में बहुत ही इंपोर्टेंट ये पूछा जाता है कि इसके द्वारा हम कौन सी माप नापते हैं। तो हम एंगुलर नापते हैं, कोणीय माप इस टूल के द्वारा नापते हैं, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। नेक्स्ट हमारा है कैलिपर्स, प्रत्यक्ष मापन, डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट वो होते हैं जिनके द्वारा हमने माप की और डायरेक्ट हमें माप का मान पता चल जाए, तो वो हमारे डायरेक्ट मापन होते हैं। और इसमें अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट हमें जो माप मिलेगी, जो डायमेंशन मिलेगी, जो डिजिट में हमें मिलेंगे वो इनडायरेक्टली मिलेंगे। उसमें हमें सीधी माप एकदम एग्जैक्ट नहीं मिल सॉरी। तो कैलिपर का सीधा माप लेने के बजाय स्टील रूल पर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। कैलिपर का जो उपयोग किया जाता है सीधी माप लेने के बजाय माप को स्टील रूल पर ट्रांसफर करने में उपयोग किया जाता है। मतलब कैलिपर का जो उपयोग किया जाता है उससे माप ली जाती है और उस माप को हम सीधे स्टील रूल से चेक करते हैं कि ये एग्जैक्ट माप है कैसी। इसके द्वारा हम बाहरी माप लेते हैं, आंतरिक माप लेते हैं, आंतरिक सुरागों की माप लेते हैं, मार्किंग करते हैं, समांतर रेखाएं करते हैं, इस टाइप का हमारा होता है। तो महत्वपूर्ण ये स्पेशलाइजेशन गेज है, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण ये गेज है। तो इनके बारे में पूछा जाता है कि ये गेज क्या काम करते हैं, ये गेज क्या काम करते हैं। तो फर्स्ट गेज है हमारा फिलर गेज है, ये दो पार्ट के बीच के गैप जांचने के लिए काम आता है। दो पार्ट कोई हैं और उन दोनों पार्टों के बीच में कोई गैप है, बहुत बारीक गैप, उसको हम मेजरमेंट करते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास में जो टूल होता है वो फिलर गेज कहलाया जाता है, फिलर गेज। तो पूछ लेता है कि दो पार्टों के बीच के गैप को जांचने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, किस मेजरमेंट टूल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहता है फिलर गेज। ये पतली पत्तियों का एक समूह होता है, इसमें बहुत सारी पतली पतली पत्तियां होती हैं, तो ये उसके द्वारा बना होता है और इसको हम फिलर गेज कहते हैं। और ये दो पार्टों के बीच के गैप को जांच करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट है रेडियस गेज, ये कोनों की गोलाई जांच करने के लिए होता है। कोई कोना है उसको कोने को गोल करना है तो उसके जांच के ये काम आता है। ये अवतल या उत्तल दोनों उपलब्ध होते हैं, या दोनों प्रकार के होते हैं, अवतल भी होते हैं उत्तल भी होते हैं, है ना। तो ये दोनों प्रकार के होते हैं। फिर होता है नेक्स्ट है गेज थ्रेड, ये थर्ड गेज बोलते हैं, थर्ड गेज चूड़ियां थ्रेड की जांच के लिए होता है।
चूड़ियां या थड़ की जांच के लिए होता है। ये विभिन्न पिच साइज की पत्तियां होती हैं, विभिन्न टाइप की चूड़ियों की पिच साइज के अकॉर्डिंग ये पत्तियां होती हैं, उसके द्वारा ये माप ली जाती है। ठीक, ये यहाँ पे चेकिंग एंड इंस्पेक्शन टूल है। ये फिलर गेज है, ये रेडियल गेज है, ये क्लियर, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा पिच गेज, ये इसमें विभिन्न प्रकार की ये चूड़ियां बनी होती हैं, तो इसके द्वारा हम ये माप लेते हैं कि चूड़ी हमारी एग्जैक्ट साइज में बनी है या नहीं बनी है। तो ये कुछ इस टाइप का टूल होता है। ये हमारा ड्रिल गेज होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है कि इस टूल का नाम बताइए। ये ड्रिल गेज के द्वारा हम किसकी माप लेते हैं? तो ड्रिल में जो हम एंगल है, जो ग्राइंडिंग करते हैं, ड्रिल जब हम करते हैं तो ड्रिल के सबसे जो टिप साइज है उसका जो एंगल बनाते हैं उसकी हम इसमें जांच करते हैं। एडवांस मापन में हाइट गेज है और डायल टेस्ट इंडिकेटर है। बर्नियर हाइट गेज इसको बोलते हैं और डायल टेस्ट इंडिकेटर इसको बोलते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर, और ये हो गया बर्नियर हाइट गेज। तो ये हमारे होते हैं जॉब की ऊंचाई मापन मार्किंग करने के लिए इसका हमेशा सरफेस प्लेट पर रखा जाता है। ये सरफेस प्लेट पर रखा जाता है। सरफेस प्लेट मैंने आपको पिछला वीडियो में दिखाया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं सरफेस प्लेट क्या होता है। ठीक है, डायल टेस्ट इंडिकेटर जॉब की रन आउट और सतह की समानता पैरेलल सिम चेक करने के लिए उपयोग होता है। ये डायल टेस्ट इंडिकेटर वेरी इंपॉर्टेंट है। ये निष्कर्ष काफी जगह जो जॉब में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने रिपीटेड इसके क्वेश्चन कई गवर्नमेंट जॉब में देखे हुए हैं, तो ये पूछ लेता है। उपकरणों को हमेशा साफ रखना चाहिए, जब आप यूज कर लिए तो उपकरणों को अच्छे कपड़े से और साफ करना चाहिए। मापन से पहले जीरो एरर को चेक करना चाहिए। तो ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई हमारा अगर मेजरमेंट टूल है तो उसमें जीरो एरर हमें चेक करने के बाद ही हमें रखना चाहिए, तो इसीलिए हमें जीरो एरर चेक करना चाहिए। सूक्ष्म यंत्रों को गिरने से बचाएं। कोई भी सूक्ष्म यंत्र है तो उसमें बहुत ही बारीक बारीक थ्रेड्स, नट्स, इस टाइप के उसमें पार्ट्स होते हैं, तो वो खराब हो जाएंगे, तो इसीलिए उन्हें गिरने से बचाना चाहिए। ये पूछा जाता है कि हमें एक सूक्ष्म मापी यंत्रों को किन किन सावधानियों को उपयोग करना चाहिए, तो वो हमें एक ऑप्शन में दिया रहेगा। सूक्ष्म यंत्रों को गिरने से बचाना चाहिए, तो आपको यहाँ पे टिक करना चाहिए यस, सूक्ष्म यंत्रों को गिरने से बचाना चाहिए। तेल एवं ग्रीस लगाकर सुरक्षित स्थानों पर रखना चाहिए, क्योंकि उनमें रस्ट आ जाता है, तो इसीलिए उनमें तेल या ग्रीस जो उचित हो वो लगाना चाहिए, जिसका उसका मेंटेनेंस हो सके। तो उस हिसाब से हमें इसका एक अच्छे से सुरक्षा करनी चाहिए। तो ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मेजरमेंट टॉपिक है। इसको आप बार बार रिपीटेड एक बार दो बार जरूर देखिएगा, और अगर पसंद आती है तो लाइक कमेंट्स, कोई डाउट है तो जरूर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।